नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, अपनी छत पर खड़े होकर टिमटिमारे तारों को देखा है? क्या कभी उन अनंत आकाश गंगाओं को देखकर आपके मन में यह सवाल उठा है कि मैं कौन हूँ? इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मेरा जन्म केवल खाने पीने, सोने, काम करने और एक दिन समाप्त हो जाने के लिए हुआ है, या इसके पीछे कोई गहरा, कोई रहस्यमय उद्देश्य है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास कर लिया हो, या किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको उसके भीतर की सच्चाई का आईना दिख गया हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल, हर क्षण आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको खतरों से बचा रही है? अगर आपके मन में ये सवाल उठते हैं, अगर आपको ये अनुभव होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की एक चाबी हो सकती है। आज हम किसी बाहरी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में सदियों से छिपा हुआ है। हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जो आपके अंदर सुषुप्त अवस्था में है और बस जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, एक ऐसा रहस्यमय मार्ग दिखाने जा रहे हैं जिससे आप मात्र 15 मिनट में अपनी उस भीतरी शक्ति से जुड़ सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, कोई कोरा दावा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनुभूत किया गया एक सनातन सत्य है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक क्षण आपको आपके सत्य के, आपकी उस छिपी हुई अलौकिक शक्ति के करीब ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो आपको आपसे मिलाएगी? तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड को देखिए, सब कुछ एक नियम में, एक लय में चल रहा है। सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, ऋतुएं समय पर आती जाती है, बीच से विशाल वृक्ष बन जाता है। ये सब कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? हमारे महान ग्रंथ, हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं कि यह सब एक ही महाशक्ति, एक ही परम चेतना का खेल है, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उस परम ब्रह्मा का एक अंश, एक छोटी सी चिंगारी आपके और मेरे, हम सब के भीतर मौजूद है। उसी को आत्मा कहते हैं। सोचिए, जी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को रचाया, उसका एक अंश आपके भीतर है। तो क्या आप शक्तिहीन हो सकते हैं? क्या आप साधारण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है। आपके भीतर दिव्य शक्तियां का एक असीमित भंडार छिपा है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। परंतु अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा, अगर मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति है तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? मैं क्यों जीवन में इतना संघर्ष करता हूँ? मैं क्यों दुखी होता हूँ? मैं क्यों असहाय महसूस करता हूँ? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदरता से दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है जो लोहे के बड़े से बड़े टुकड़े को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन अगर उस चुंबक पर धूल, मिट्टी और जंग की मोटी परतें जम जाए तो क्या होगा? उसकी शक्ति समाप्त नहीं होगी, बस छिप जाएगी। वो चुंबक अब लोहे के छोटे से टुकड़े को भी नहीं खींच पाएगा। ठीक यही हमारे साथ हुआ है। हमारी आत्मा जो उस शक्तिशाली चुंबक की तरह है, उसके ऊपर जन्म जन्मांतरों से कर्मों की धूल, इच्छाओं की मिट्टी और अहंकार की जंग लग गई है। ये अहंकार, ये मैं का भाव ही सबसे मोटी परत है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये पद हूँ, मैं ये धन हूँ, ये सारे ब्रह्मा हमें हमारी वास्तविक पहचान से, हमारी आत्मिक शक्ति से दूर रखते हैं। हम बाहर की दुनिया में भौतिक चीजों में सुख और शक्ति उन्नते रहते हैं और अपनी भीतरी खजाने से अनजान बने रहते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, जिससे हम भीतर से खोखले और शक्तिहीन महसूस करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई राजा अपने महल को भूलकर भिखारियों की तरह गली गली में भीख मांगता फिरे। हम सब वही राजा है जो अपने आत्मस्वरूप को भूल चुके हैं। लेकिन घबराइए नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है।
जैसे ही उस चुंबक पर से धूल और जंग को हटाया जाता है, उसकी शक्ति फिर से प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ही हम अपने मन और चेतना पर जमी इन परतों को हटाना शुरू करते हैं, हमारी दिव्य शक्तियां स्वतः ही जागृत होने लगती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये शक्तियां जब जागना शुरू होती है तो जीवन में क्या संकेत मिलते हैं? कई बार ये प्रक्रिया हमारे जाने अनजाने ही शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपको अपने जीवन में पहले से ही मिल रहे हो। पहला संकेत है गहरी और रहस्यमयी स्वप्न अवस्था। जब आपकी भीतरी शक्ति जागृत होने लगती है तो आपके सपने बदल जाते हैं। आपको साधारण सपने नहीं बल्कि ऐसे सपने आने लगते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ होता है। आपको अपने सपनों में देवी देवता, संत, महात्मा या प्रकाश के पुंज दिखाई दे सकते हैं। कई बार आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक सपनों में मिल जाती है। आपके सपने आपको मार्गदर्शन देने लगते हैं, आपको सचेत करने लगते हैं। ये आपकी चेतना का एक स्तर ऊपर उठने का संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत है पूर्वाभास की क्षमता का बढ़ जाना, ऐसे हम छठी इंद्रिय या इंट्यूशन भी कहते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और उसी समय उसका फोन या संदेश आ जाता है। आप किसी काम को करने से पहले ही उसके अच्छे या बुरे परिणाम को भांप लेते हैं। आपको लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली इरादे दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी चेतना का विस्तार है जो आपको आने वाले समय के स्पंदनों को महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा संकेत है प्रकृति से गहरा जुड़ाव। जब आपकी आत्मशक्ति जागती है तो आपको प्रकृति में ईश्वर का साक्षात अनुभव होने लगता है। आपको थपेड़ों, पौधों, नदियों, पहाड़ों में एक जीवन चेतना महसूस होती है। आपको जानवरों और पक्षियों से एक अनकहा संवाद महसूस होता है। आप जब प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आपकी सारी चिंताएं मिट जाती है और आप एक असीम ऊर्जा से भर जाते हैं। प्रकृति आपको अपनी गोद में एक मां की तरह महसूस होने लगती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण आनंद की अनुभूति। आप बिना किसी बाहरी कारण के, बिना किसी उपलब्धि के, अपने भीतर एक गहरे आनंद और शांति का अनुभव करने लगते हैं। ये आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके भीतर एक शांति का सागर लहराता रहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आप सुख के लिए बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं रहे, बल्कि आपने अपने भीतर के आनंद के स्रोत को खोज लिया है। और पांचवा संकेत है संयोग या सिंक्रोनिसिटी का बढ़ जाना। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है जिन्हें केवल संयोग कहना मुश्किल होता है। आप किसी समस्या का हल सोच रहे होते हैं और अचानक किसी किताब में, किसी व्यक्ति की बातों में या किसी हार्डिंग पर आपको उसका समाधान लिखा हुआ मिल जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलने की तीव्र इच्छा करते हैं और वो अचानक आपसे कहीं टकरा जाता है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं और पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ी है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी दिव्य शक्ति जागृत होने की प्रक्रिया में है। ब्रह्मांड आपको इशारा कर रहा है। अब बस आपको थोड़ी सी जागरूकता और सही दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले हमें अपने सबसे बड़े शत्रुओं को पहचानना होगा। ये शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बैठे हैं। यही वे बाधाएं हैं जो हमारी शक्तियां को रोके हुए है। यही वे जंजीरें हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। जब तक हम इन्हें पहचानकर कमजोर नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रयोग, कोई भी साधना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। तीसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर ये पैदा होती है। क्रोध के एक क्षण में हम इतनी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देते हैं जो हमारी हफ्तों की साधना को नष्ट कर सकती है। क्रोध हमारी विवेक बुद्धि को हर लेता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा आपके मस्तिष्क के निचले हिस्सों में केंद्रित हो जाती है और आपकी चेतना का स्तर गिर जाता है। क्रोध को जीतने का उपाय है क्षमा। जब आप दूसरों को और स्वयं को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर क्रोध की अग्नि शांत होने लगती है और करुणा का शीतल जल प्रवाहित होने लगता है। चौथा शत्रु है लोभ।
हर समय और पाने की इच्छा और ज्यादा इकट्ठा करने की चाह। लोभ मन को कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं होने देता। एक लोभी व्यक्ति हमेशा अभाव में जीता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान के क्षण का आनंद नहीं ले पाता। लोभ हमारी ऊर्जा को बाहरी वस्तुओं से बांध देता है। इसका उपाय है संतोष और अपरिग्रह, जो है उसमें आनंद मानना और आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने का भाव ही आपको लोभ से मुक्त कर सकता है। और पांचवा, इन सब का राजा सबसे सूक्ष्म शत्रु है अहंकार। मैं कुछ हूं, मैंने ये किया, मुझे सब पता है, ये भाव ही अहंकार है। अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक तू का अनुभव नहीं हो सकता। आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति होते ही अहंकार के सिर उठाने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। मैं एक बड़ा साधक हूं, मुझ में शक्तियां आ गई है। ये विचार आपको आपके लक्ष्य से बहुत दूर भटका सकता है। अहंकार को गलाने का एकमात्र उपाय है समर्पण, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति समर्पण का भाव। ये स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं हूं, जो हो रहा है वो तेरी ही कृपा से हो रहा है। इन 5 शत्रुओं को पहचानना और इन पर धीरे धीरे विजय पाने का प्रयास करना ही वास्तविक साधना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर जागरूकता और अभ्यास की प्रक्रिया है। अब हम उस भूमि को तैयार करेंगे जहां शक्ति का बीज अंकुरित होगा। जैसे एक किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है और उसे नरम बनाता है, वैसे ही हमें अपने शरीर और मन को इस दिव्य अनुभव के लिए तैयार करना होगा। इसकी तैयारी के 3 मुख्य स्तंभ है, शुद्धि, प्राण और एकाग्रता। पहला स्तंभ है शुद्धि। ये बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। बाहरी शुद्धि का अर्थ है अपने शरीर को स्वच्छ रखना और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि होती है आहार से और विचारों से। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, बासी और अत्यधिक ताला भुना भोजन आपकी चेतना को नष्ट कर सकता है। वो भारी और आलसी बनाता है। ये आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा को बहाता है। इसके विपरीत सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही आपके मन को शांत, हल्का और पवित्र बनाता है। ये आपकी ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाता है और आपको ज्ञान के लिए तैयार करता है। आहार की शुद्धि के साथ साथ विचारों की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। दिन भर में हम अपने मन में कैसे विचार चलाते हैं? क्या हम दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, घृणा में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, या हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता के भाव में रहते हैं? नकारात्मक विचार विष के समान है, जो धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को क्षीण कर देते हैं। सकारात्मक और शुद्ध विचारों का अभ्यास ही मन की शुद्धि है। दूसरा स्तंभ है प्राण। प्राण का अर्थ केवल सांस नहीं है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह खोज लिया था कि जो व्यक्ति अपने प्राण पर नियंत्रण कर लेता है, वो अपने मन पर और अपनी पूरी ऊर्जा प्रणाली पर नियंत्रण कर सकता है। प्राण को नियंत्रित करने की इस कला को ही प्राणायाम कहते हैं। जब हम तनाव, भय या क्रोध में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती है, और जब हम शांत और प्रसन्न होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और लयबद्ध होती है। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम जागरूक होकर अपनी सांसों को गहरा और लयबद्ध कर ले तो हमारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर होने लगता है। प्राणायाम हमारी नाड़ियों का शोधन करता है, शरीर में प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की भूमिका तैयार करता है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मुख्य मार्ग है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है एकाग्रता। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह कभी भूतकाल की चिंताओं में रहता है तो कभी भविष्य की योजनाओं में। यह कभी भी वर्तमान के क्षण में स्थिर नहीं रहता, और यही हमारी सारी ऊर्जा के बिखरने का सबसे बड़ा कारण है। एक बिखरा हुआ मन शक्तिहीन होता है। कल्पना कीजिए सूर्य की किरणों की जब वे फैली हुई होती है तो वे केवल हल्की गर्मी देती है, लेकिन
जब आप एक लेंस का उपयोग करके उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो वे कागज में आग लगा सकती है। यही शक्ति है एकाग्रता की। जब आप अपने मन की सारी बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर असीमित शक्ति प्रकट हो जाती है। इसी एकाग्रता को साधने का अभ्यास ही ज्ञान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो 15 मिनट का प्रयोग कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो उस तैयारी का, उस साधना का फल है जिसे आप अपने जीवन में उतारते हैं। शुद्ध जी, प्राण और एकाग्रता, ये 3 चाबियां हैं जो दिव्य शक्ति के ताले को खोलती है। और अब समय आ गया है उस प्रयोग का, उस अनुभव का जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। यह 15 मिनट आपके जीवन के सबसे शांत और सबसे गहरे क्षण हो सकते हैं। यह 15 मिनट आपको आपकी उस शक्ति की एक झलक दिखा सकते हैं